हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग और उनके टर्म्स के बारे में हम लोग 11th में भी स्टडी कर चुके। पुनः वही टर्म्स यहां भी हम लोग स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं सॉल्यूशंस क्या है। इंट्रोडक्शन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली नॉन रिएक्टिव। हम लोग जानते हैं सॉल्यूशंस कैसे बनती है बच्चों। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मिक्स कर देते हैं। और जब ये पदार्थ अच्छी तरह से आपस में मिक्स्ड हो जाती है तब वह निर्माण करता है, फॉर्म करता है बच्चों सॉल्यूशन का। और जो सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्स करते हैं वह अक्रियाशील होना चाहिए, अर्थात नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। वह आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग मिक्स्ड करते हैं और जब वह पदार्थ पूरी तरह से मिक्स्ड हो जाती है तो वह फॉर्म करता है सॉल्यूशन का। We come across many types of solutions in our daily life। हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के सॉल्यूशंस देखने को भी मिलता है। जैसे सॉलिड को मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हैं, वह कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करके भी सॉल्यूशन बना सकते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशंस। गैस और गैस को भी मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हैं तो गैस एंड गैस सॉल्यूशंस कहलाएगा। हमारी दैनिक लाइफ में, हमारे जीवन में कई प्रकार के सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर। तो सॉल्यूशन का मेन टर्म हुआ अ होमोजेनियस मिक्सर of two or more substances is known as solution। जब दो या दो से अधिक पदार्थ होमोजेनियसली रूप से मिक्स्ड हो जाता है तो वह फॉर्म करता है बच्चों सॉल्यूशंस का। अब यहां एक टर्म आ गया होमोजेनियस। हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ में ना आता होमोजेनियस का अर्थ भी मैंने यहां लिखा है। Homogeneous mixture means composition and properties are uniform throughout the mixture। Homogeneous का अर्थ हुआ जब हमने सब्सटेंसेस को मिक्सअप किया तो उससे एक सॉल्यूशन बनी। तो सॉल्यूशन के पूरे हिस्से में एक जैसा कंपोजिशन होगा और उसका गुण भी हर जगह एक समान होगा, वह कहलाएगा होमोजेनियस सॉल्यूशन। जैसे शरबत बनाए, वाटर में हम लोग शुगर को डिसॉल्व करें तो शरबत बनी, शरबत एक सॉल्यूशन हुआ। तो आप क्या देखते हैं, शरबत के पूरे हिस्से में एक समान गुण होगा शरबत का, हर जगह मीठापन आपको एक समान लगेगा। इसका मतलब चीनी और पानी का जो कंपोजिशन है वह पूरे शरबत में बच्चों क्या है, एक समान है। और हर जगह शरबत का गुण भी क्या है बच्चों, एक समान है। इसका मतलब चीनी और पानी अच्छी तरह से मिक्स्ड हुआ तो वह होमोजेनियस मिक्सर को फॉर्म किया। तो होमोजेनियस का अर्थ हुआ कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज मिक्सर के पूरे हिस्से में, सॉल्यूशन के पूरे हिस्से में एक समान होना चाहिए। अब इसमें कई टर्म्स हैं
जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें से एक कंपोनेंट घुलता है और दूसरा उसको क्या करता है बच्चों, घुलाता है। क्लियर? एक हुआ घुलने वाला, एक हुआ उसको घुलाने वाला। जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो उसको घुलाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब सवाल है घुलेगा कौन? तो घुलेगा तो वही ना जिसकी अमाउंट, जिसकी मात्रा कम होगी। क्लियर? और घुलाएगा कौन? तो घुलाएगा वही जिसकी मात्रा अर्थात जिसकी अमाउंट क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, लार्जर होगी। तो घुलने वाला सॉल्यूट, तो घुलने वाला का अर्थ हुआ जो घुलता है उसका अमाउंट कम होगा, उसकी मात्रा कम होगी। चीनी पानी में क्यों घुल जाता है? क्योंकि चीनी की मात्रा कम है, तो चीनी हो गया सॉल्यूट। और पानी अर्थात जल, चीनी को क्यों घुला लिया? क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा है, उसकी अमाउंट ज्यादा है, इसलिए वो उसको घुला लिया। तो ओवरऑल अगर बात करें कि सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी आइडेंटिफाई होती है, पहचान होती है मात्रा से बच्चों, अमाउंट से होती है। सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम वो सॉल्यूट कहलाएगा और सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो बोलो, कम मात्रा वाला सॉल्यूट, ज्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में होगा वो घुलेगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो उसको घुलाएगा। तो सॉल्यूट क्या है? द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो बच्चों, कम हो, वो कहलाएगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अर्थ हुआ कि सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो बच्चों, लार्जर हो यानी ज्यादा हो, वो हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये दो टर्म्स आप समझ गए। सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम सॉल्यूट और सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा वो सॉल्वेंट। मात्रा कम तो वो घुलेगा, मात्रा जिसका ज्यादा वो उसको घुलाएगा। इसका मतलब सॉल्यूट घुलता है बच्चों सॉल्वेंट में, अर्थात सॉल्वेंट सॉल्यूट को क्या करता है, अपने में घुलाता है। बाइनरी सॉल्यूशंस नाम से पता चलता है। बाइनरी, बाय मीन्स टू, जब दो सब्सटेंस मिक्स्ड होकर सॉल्यूशन को फॉर्म करेगा वह कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशंस। Those solutions which contain two components are called binary solutions। जैसे शरबत, आपने पानी में चीनी डाल दिया तो वो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट शुगर हुआ और एक कंपोनेंट वाटर हुआ। तो दो कंपोनेंट को आपने मिक्स करके शरबत बनाया तो शरबत क्या हो गया बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशंस, टर मीन्स टर्सरी, टर मीन्स थ्री कंपोनेंट के मिक्स होने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा टर्नरी सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस which contain three components are called ternary solutions। जैसे इथेनॉल में मिक्स कर दिए वाटर, फिर मिक्स कर दिए एसिटिक एसिड, यहाँ 1 2 3 कंपोनेंट यहाँ पर मिक्स करके हम लोगों ने सॉल्यूशन को बनाया, फॉर्म किया, ये कहलाएगा बच्चों टर्नरी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? एक्वस सॉल्यूशन पहले से भी हम लोग पढ़े। एक्वस, एक्वा मीन्स वाटर। जिस सॉल्वेंट में, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में कौन हो बच्चों,
वाटर हो वह कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वा का मीनिंग होता है बच्चों वाटर, एक्वा से ही टर्म बना एक्वस। क्लियर है? तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो, किसमें? वाटर में, जल में, वह कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन, हम लोग शुगर को किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में, तो शरबत बनी। तो शरबत कौन सॉल्यूशन हुआ बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में हम अल्कोहल को डिसॉल्व कर दें तो कौन सॉल्यूशन बनी? एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दें, एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दें, बेस को वाटर में डिसॉल्व कर दें, ये सब कहलाएगा बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। When solute is dissolved in water, it is called aqueous solution. Example, sugar in water. अगर शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल क्या बच्चों? अल्कोहल है। अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दी तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। बहुत आसान है, एक्वस सॉल्यूशन में समझ जाना, वहां सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें बच्चों? वाटर में। ओके, चलिए आप पहले समझा देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब है क्या, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को फॉर्म करेंगे तो वह इस तरह का कुछ टर्म्स आएगा, जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, लिखा हुआ क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो आप समझ जाना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का अर्थ हुआ, मीन्स हुआ कि NaCl डिसॉल्व्ड है बच्चों किसमें? वाटर में, क्योंकि एक्वस है वन वर्ड, एक्वस में तो वाटर। तो एक्वस, AQ शॉर्ट फॉर्म एक्वस का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ बच्चों कि NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड NaCl जल में घुला हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड मीन्स, इसका अर्थ हुआ एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस का मतलब बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसी तरह से और कुछ लिखा रहे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स, तो समझ जाना यस, यहां यूरिया डिसॉल्व है बच्चों किसमें? वाटर में। यूरिया हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया बच्चों सॉल्वेंट। क्लियर है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है? एक्वस का जस्ट अपोजिट वर्ड आया नॉन एक्वस। इसका मतलब नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला होगा लेकिन वह सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा, वाटर के अलावे कोई दूसरा सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट घुल जाए वह कहलाएगा बच्चों नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अर्थात when solute is dissolved in solvent other than water, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला है लेकिन वह सॉल्वेंट वाटर नहीं है, वाटर के अलावे किसी अदर सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को घुला दें, डिसॉल्व कर दें, वह कहलाएगा बच्चों नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन डिसॉल्व इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां बेंजीन घुला हुआ किसमें बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। यहां बेंजीन वाटर में तो घुला हुआ नहीं है, अगर वाटर में घुला रहता तो एक्वस कहलाता। यहां जिस सॉल्वेंट में घुला है वो वाटर नहीं है, अदर देन वाटर, वाटर के अलावे कोई दूसरा सॉल्वेंट में यहां बेंजीन आपका घुला है, ये हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आयोडीन डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल, इथेनॉल मींस अल्कोहल। यहां आयोडीन देखो किसमें डिसॉल्व्ड है? अल्कोहल में। इसका मतलब यहां आयोडीन वाटर में तो नहीं घुला हुआ है, यहां सॉल्वेंट वाटर तो नहीं है, यहां सॉल्वेंट कौन है बच्चों? इथेनॉल, अल्कोहल है। तो आयोडीन यहां
कि सॉल्वेंट में घुला है बच्चों अल्कोहल, यानी अदर देन वाटर, वाटर के अलावे कोई दूसरा सॉल्वेंट में यहाँ आयोडीन घुला है, ये हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसी को हम लोग कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। जब हम लोग आयोडीन को इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं वह कहलाता है बच्चों टिंचर ऑफ आयोडीन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकती है। मिसिबल लिक्विड्स किसे कहेंगे? ऐसे दो लिक्विड्स जो होमोजेनियसली रूप से यानी अच्छी तरह से क्या हो जाए, मिक्स्ड हो जाए, वो कहलाएगा बच्चों मिसिबल लिक्विड्स। दोज लिक्विड्स which mix with each other and form homogeneous mixture are called miscible liquids। दो लिक्विड्स जब होमोजेनियसली रूप से मिक्स्ड हो जाता है वह कहलाता है मिसिबल लिक्विड्स। होमोजेनियसली मतलब आप समझ चुके, यानी मिक्स होने के बाद हर जगह कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एक समान होना चाहिए। इमिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल का जस्ट अपोजिट, इसका मतलब यहां टू लिक्विड्स होमोजेनियसली रूप से मिक्स्ड नहीं कर पाता है। दोज लिक्विड्स which do not mix with each other are called immiscible liquids। जैसे पानी में आप ऑयल डाल दो तो आप देखते होंगे कि वाटर और ऑयल आपस में मिक्स्ड नहीं कर पाता है, वो हो गया बच्चों आपका इमिसिबल लिक्विड्स। क्लियर हो गया? एलॉयज मिश्र धातु, यह भी एक सॉल्यूशन का उदाहरण है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ, क्योंकि इसमें जो मिक्स्ड जो घुलने वाला है वो भी सॉलिड, जो उसको घुलाता है वो भी सॉलिड। एलॉयज का मीन्स होता है मिश्र धातु। सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ द टू और मोर मेटल्स, या मेटल के अलावे नॉन मेटल भी मिक्स्ड हो सकता है, आर कॉल्ड एलॉयज। जब दो या दो से अधिक धातुओं को, मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, उससे फॉर्म होती है बच्चों सॉलिड सॉल्यूशंस का, और उस सॉलिड सॉल्यूशन का नाम होगा एलॉयज। या दो में से एक अगर मेटल है तो दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है। वन ऑफ देम कैन बी अ नॉन मेटल ऑल्सो। या तो दो मेटल मिक्स कर दिए, या एक मेटल एक नॉन मेटल मिक्स हो गया। यहां पर हम लोग क्या करें, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, तो सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों एलॉयज, अर्थात मिश्र धातु। चलिए, बहुत आसान टर्म्स था आज की, छोटा छोटा टर्म्स हम लोग जाने इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए। क्लियर? तो चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 10 सेकेंड्स में लीजिए। चलिए अब इस बोर्ड का भी ले लीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए 1 मिनट में हम लोग इन पूरे टर्म्स को एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हुआ बच्चों? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग होमोजेनियसली रूप से मिक्स कर देते हैं तो वह फॉर्म करता है बच्चों सॉल्यूशन का। ध्यान रहे, वह पदार्थ अक्रियाशील अथवा नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो वह कहलाएगा सॉल्यूट। और कम मात्रा वाला सब्सटेंस क्या करता है बच्चों? घुलता है, डिसॉल्व होता है। सॉल्वेंट क्या बच्चों? सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन, वो कहलाएगा सॉल्वेंट। और लार्जर अमाउंट वाला सब्सटेंस क्या करता है बच्चों?
कम अमाउंट वाले सब्सटेंस को अपने में घुलाता है। क्लियर हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन मींस जब दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 सब्सटेंसेस को मिक्स करके सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो टर्नरी सॉल्यूशंस कहलाएगा बच्चों। मिक्सिबल क्या हुआ? जब दो लिक्विड होमोजेनियसली रूप से मिक्स्ड हो जाएगा तो मिक्सिबल लिक्विड्स, और जब दो लिक्विड मिक्स्ड नहीं होता है वह कहलाता इमिसिबल लिक्विड्स। ये सब हमारा आज का टर्म्स था। एक्वा सॉल्यूशन जाने, एक्वा वाटर, अगर सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा तो एक्वा सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूट वाटर में ना घुलकर कोई दूसरा सॉल्वेंट में घुलेगा वो कहलाएगा नॉन एक्वा सॉल्यूशन। चलिए, मजा आया? क्लियर हो गया फुल्ली? तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, फिर आगे का भी टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, टेक केयर एंड बाय।